को जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल भक्ति संगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी द्वारा की गई थी। आज हम इनके बारे में इनका पूरा जीवन चरित्र जानेंगे। शुरू में वाल्मीकि जी एक डाकू के रूप में कार्य करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण भी इसी प्रकार से करते थे। एक समय नारद जी पर अन्य लुटेरों सहित इनने हमला कर दिया। इस पर नारद जी ने उनसे कहा कि तू यात्रियों को लूटता है और उनकी हत्या क्यों करता है? यह एक पाप है। वाल्मीकि ने कहा कि अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। मुनि ने फिर कहा, तेरी समझ में क्या तेरा परिवार भी इस पाप में शामिल है? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं। जो कोई इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य ही इसका भागी होगा। मुनि ने कहा कि तेरा ख्याल झूठा है। जिनके लिए तू इस पाप को कमाता है वह तो केवल स्वार्थ के साथी है। उन्हें तेरे पाप से कुछ मतलब नहीं है। यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास न हो तो तू मुझे यहीं पेड़ से बांधकर चला जा और अपने माता पिता से इस बात को पूछकर निश्चय कर आ। नारद जी के वचनों का वाल्मीकि पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा। वह उनको एक पेड़ से बांधकर अपने घर गया और अपने माता पिता और पत्नी से पूछा कि इस प्रकार मैं लूटकर जो धन लाता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इस पाप में आप भी शामिल हो या नहीं? तीनों ने कहा कि हमारा पालन करना तो तेरा धर्म है। तेरे पाप से हमें क्या मतलब है? तू अच्छे कर्म करके धन क्यों नहीं कमाता? वाल्मीकि के हृदय में यह बात सुनकर बहुत ही चेत हुआ और वह दौड़ा हुआ मुनि के पास आया। उनके बंधन खोलकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा और कुल हाल विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा कि महाराज, मुझे पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय धधक रहा है। मेरा उद्धार कीजिएगा। नारद जी बोले, अब तो तू समझ गया कि संसार में सभी स्वार्थ के हैं। तेरे पाप में तेरा कोई साथी नहीं है। इसीलिए तू अब मोह को छोड़कर भगवान का भजन कर, वही तेरा उद्धार करेंगे। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, भजन करना सिखाइए। मुनि ने कहा कि केवल राम मंत्र का अखंड जप करने से तेरा उद्धार होगा। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, जन्म भर से तो मैं मरो और मारो पुकारता रहा हूँ। अब राम
का नाम कैसे मेरे मुंह से निकलेगा। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि अच्छा तू मरा मरा ही भज, इसी से राम नाम का उच्चारण हो जाएगा। फिर तो वाल्मीकि सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गए और मरा मरा भजने लगे। भजन में इतने लवलीन हो गए, देह की कुछ भी सुध न रही। शरीर पर मिट्टी जम गई, उसमें चींटियों ने अपना घर बना लिया, किंतु उनको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। वह तो श्री राम जी की भक्ति में लवलीन हो गए। आखिर अनेकों वर्ष बाद देववाणी हुई और देववाणी के द्वारा कहा गया, ऋषि उठो जागृत हो। उसमें उत्तर दिया कि मैं तो डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ। फिर आवाज़ सुनाई दी कि आप अब डाकू नहीं हैं, अब आपके अखंड जाप से आपके समस्त पाप नाश हो गए हैं। अब आप ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो कि बड़े प्रेम भाव से पढ़ी जाती है। इनका आश्रम बड़ा पवित्र था। भगवान वन जाते समय इनके आश्रम में पधारे थे। सीता जी इन्हीं के आश्रम में रही थी। लवकुश ने भी इन्हीं के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। इनके आश्रम में हिंसक जंतु भी परस्पर वैर भाव त्याग कर रहते थे। सत्संग से तथा भगवान की भक्ति से डाकू वाल्मीकि से महामुनि ऋषि वाल्मीकि हो गए। इसी प्रकार से जो अच्छे कर्मों को निरंतर करता रहता है, उसके साथ भी अंत तक अच्छा होता रहता है।